एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। हम लोग फंक्शंस पढ़ रहे थे। फंक्शंस में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। सारी चीज़ें लिख रहा हूँ मैं, क्या क्या पढ़ ली थी। ठीक है, आज मैं कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला। जो भी पढ़ाया है उस सारी चीज़ें आज अपने एक बार फिर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे उनके ऊपर। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ा था हमने, फिर हमने डोमेन पढ़ा था क्या होता है, डोमेन निकालना सीखा था। फिर हमने रेंज पढ़ा, रेंज में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। फिर हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, और क्लासिफिकेशन में हमने पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा था 1-1 मिनिमम फंक्शन। ठीक है, ये सब तुम लोगों को याद होना चाहिए क्या होता है। अब ठीक है, ये तो मैं ये सारी चीज़ें पढ़ा दी थी मैंने हर क्लास के पहले। मैं सारी चीज़ें रिपीट करता ही हूँ। ठीक है, स्टार्ट करने के पहले मैं एक नोट लिखाना चाहता हूँ। इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसके ऊपर नोट लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू कुछ बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे ए है, ठीक है, अगर ए 2 से 4 के बीच में है तो e+1 कहाँ से कहाँ तक होगा, तो हम बोलते हैं कि ऐड कर दो 1। अगर मैं बोलूँगा e-1 कहाँ से कहाँ तक होगा, तो हम बोलते हैं सब्ट्रैक्ट कर दो 1। ठीक है, तो 2 - 1 और -1 जो भी होता है 1 से लेके 3। ठीक है, तो इसी को मैं एक पहले स्टेटमेंट के फॉर्म में, पहले रिजल्ट के फॉर्म में लिख देता हूँ। ए बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा, देन ए प्लस कोई भी वेरिएबल यूज कर लो, ए प्लस पी बिलोंग्स टू अल्फा प्लस पी से लेके बीटा प्लस पी। ठीक है, नेक्स्ट ए बिलोंग्स टू 2 से 4। तो अगर मैं बोलूँगा 5 टाइम्स ए, तो तुम 5 मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से लेके 20। अरे इसको मैं लिख के भी दिखा सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैंने पहले पढ़ा दिया है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। और अगर कोई बोलेगा -3 ए बिलोंग्स टू, तो सोच के देखो, अगर तुम -3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -12। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते -6 से -12। अरे छोटे से बड़ा जाना है तो बस रिवर्स कर देते हैं, -12 से -6। ठीक है, तो यही चीज़ मैं फिर से वही कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ और स्टेटमेंट के फॉर्म में बना के दे रहा हूँ। सेकेंड, ए बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा, ठीक है, देन पी टाइम्स ए बिलोंग्स टू, इसमें मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, पी अल्फा से लेके पी बीटा, दूसरा पी बीटा से लेके पी अल्फा। ये तो तब होगा जब p ग्रेटर दैन 0 और ये तब होगा जब p लेस दैन 0। ठीक है, यहाँ पे तुम ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों के लिए ये चीज़ कंसिडर कर सकते हो। सिमिलरली डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए ये क्लियर है। थर्ड, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है थर्ड, इसी के लिए सारी चीज़ समझाइए। ए बिलोंग्स टू 2 से 4, तो 1/a बिलोंग्स टू, सीधा देख सकते हो 1/a देखोगे तो 1/2 1/4। तो 1/2 से 1/4 मत लिखना, क्योंकि 1/2 बड़ा है, 1/4 छोटा है। तो हम बोलेंगे 1/4 से लेके 1/2। समझ में आई बात, इंटरचेंज हो गया है। ठीक है, ये चीज़ इंटरचेंज हो गई है। नेक्स्ट, सिमिलरली अगर मैं बोलूँगा ए बिलोंग्स टू -4 से -2, तो 1/a बिलोंग्स टू, तो सोच के देखो इसमें अगर 1/-1/4 और -1/2, तो कौन सा छोटा है, -1/2 छोटा है, -1/4 बड़ा है। ये भी ठीक है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया।
इसको ऐसे बोलते हैं ना, इसमें सबसे बड़ा रखोगे तो सबसे छोटा आएगा, और सबसे छोटा रखोगे तो सबसे बड़ा आएगा। इसमें भी -1/2 सबसे छोटा और -1/4 सबसे बड़ा है। ये क्लियर है? तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो ठीक है, दोनों नेगेटिव है तो भी ठीक है। अब गड़बड़ कहाँ स्टार्ट होती है? जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तुम इसमें ऐसे नहीं लिख सकते हो कि 1/a बिलोंग्स टू -1/2 से 1/4, ठीक है ना? ये गलत है। तो तुम बोलोगे सर बताओ फिर गलत क्यों है? तो मैं एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है ना, गलत का। तो a -2 से 4 के बीच में, तो 1/a पूछा है। तुम एक चीज़ सोच के देखो, -2 से लेके 4 के बीच में एक वैल्यू ले लेता हूँ 1, है ना, 1 बीच में। यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या आएगा? 1/1। मतलब इसके रेंज में 1 भी है, लेकिन अगर तुम ये लिखोगे तो रेंज में 1 तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये तो है गलत, ठीक है। तुम एक चीज़ सोच के देखो, अगर तुम इसके बीच में 0.00001 भी है ना, तुम अगर यहाँ रखोगे तो 1/0.0001 का ऊपर लेके जाओगे 0 तो आएगा 1 और 4 बार 0, दैट इज 10,000, ठीक है। तो 10,000 भी है रेंज में, लेकिन इसमें दिख रहा है क्या? नहीं। तो जब भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो इसको अपने को कैसे डील करना है, सुन लो ध्यान से। हम इसको है ना 2 पार्ट में तोड़ते हैं। हम इसको लिखते हैं बिलोंग्स टू -2 से 0, अरे नेगेटिव वाला अलग, यूनियन 0 से 4, नेगेटिव वाला अलग, पॉजिटिव वाला अलग। 1/a कोई बोले तो 1/a सीधा तुम बोलोगे -∞ से -1/2 यूनियन 1/4 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये अभी के लिए तो तुमको याद रखना पड़ेगा। जब मैं तुमको लिमिट्स चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं ये चीज़ क्लियर कर दूंगा। तो मैं इसको वही स्टेटमेंट के फॉर्म में बना के दे रहा हूँ, ठीक है। याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, वरना खुद से भी लिख ही लोगे, मुझे लगता है। थर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, a बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा। तो 3 केस आएंगे, देन 1/a बिलोंग्स टू 1, 2, 3, ठीक है। केस 1 में आ जाएगा 1/बीटा से 1/अल्फा। अरे इंटरचेंज करने बोला, व्हेन अल्फा कॉमा बीटा बोथ आर पॉजिटिव। इसमें भी तो वही हो रहा था, 1/बीटा से 1/अल्फा, जो अल्फा कॉमा बीटा बोथ आर नेगेटिव। तो ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा अलग अलग, सीधा अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो तो ऐसे मार्क कर देना। और अगर अल्फा, जैसे यहाँ पे अल्फा पहले लिखा है, तो ऑब्वियसली अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव हो तो क्या करोगे? तो तोड़ के लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा क्या लिखना, -∞ से 1/अल्फा यूनियन 1/बीटा से इन्फिनिटी, ठीक है। करोगे ये खुद से? मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। मैं इसके ऊपर क्वेश्चन दिया था मैंने लास्ट क्लास में, वो मैं खुद से सॉल्व करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। देखो कुछ क्वेश्चंस दिए थे लास्ट क्लास में, करके दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे सवाल याद आएगा वैसे वैसे लिखता जाऊँगा। एक तो ये था क्वेश्चन, याद होगा तो इसमें तुम लोगों को बोला था मैंने एक बार में ख़त्म, ठीक है। 1 और 2 तीसरे साइड √5 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके इतना बना लिए होंगे। अब ये साइन का रेंज होता है -1 से 1, ठीक है। ये क्लियर है? देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अब इसका अगर 1/, में रेंज लिखना है जैसा कि पढ़ा दिया है, -∞ से -1/√5 यूनियन 1/√5 से लेके इन्फिनिटी, क्लियर, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यार, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसका नोट बना के दिया तुम लोगों को, शायद एक ये क्वेश्चन था।
नहीं 5 इधर उधर हो गया तो टेंशन मत लेना, बाकी तो मुझे तो ऐसा ही कुछ याद है। ठीक है, तो इसको तो 2 मेथड से कर सकते थे, तो मैं तो मेथड 2 लगा रहा हूँ। ये 5 को स्प्लिट करेंगे 2 + 3 में, तो वो इतना तो तुम लोगों ने खुद से कर ही लिया होगा। मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ x² + 3x + 2 का। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, वर्टेक्स आ रहा है -3/2 और इसका y कोऑर्डिनेट इसका -d/4 है, देख लो यार, -b² - 4ac अपॉन 4a कितना है ये -1/4। अरे यार बेवकूफ़ जैसे काम मत करो, गाली सुनने वाले काम मत ही करो, वही बढ़िया है। ये वाली वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हो तुम लोग। अरे हमको इसका पहले रेंज देखना है, तब ना इस पूरे का रेंज देख पाएंगे। तो इसका रेंज देखना है तो वाई एक्सिस पे देखते हैं, तो मिनिमम वैल्यूज़ -1/4 इसकी, और मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या, कि दिख नहीं रहा है क्या, इन्फिनिटी। समझ में आया? तो अब देखो यहाँ पे फिर वही गड़बड़ हुई है। यहाँ पे नीचे वाला जो है उसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ भी है और नेगेटिव वैल्यूज़ भी है। ठीक है, तो अब तुम लोगों को मैंने बताया था वो कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे y = 1+, देखो -∞ डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू पुट करते हैं -1/4, तो -1/4 पुट करोगे 3 के साथ तो 4 ऊपर जाके -12 यूनियन यहाँ पे आएगा। इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 3/∞ इज 0 ओपन आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे ओपन है, और मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी। समझ में आया होगा ये। अब इसमें 1 ऐड कर दिया, इन्फिनिटी में 1 ऐड किया तो इन्फिनिटी -∞ में सॉरी -11 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। अरे पैटर्न फॉलो कर लो यार, नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल वे में बताया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec² x + sec x + 4 अपॉन sec² x + sec x + 2। ठीक है, कुछ लोग इसको मेथड 1 से कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं मेथड 1 लिख दे रहा हूँ। तो कुछ लोगों ने बोला sec x = t है सर, तो y = t² + t + 4 अपॉन t² + t + 2। फिर वो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, कर रहा हूँ देखना। y - 1t² + y - 1t + 2y - 4 = 0। फिर इसका d > 0 कर रहे हैं। ये सही है क्या? नहीं, ये गलत है, रॉन्ग। क्योंकि हमने बोला था ये d > 0 तभी करते हैं जब t बिलोंग्स टू क्या रहता है, रियल। sec x रियल वैल्यूज लेता है क्या? नहीं, sec x तो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी लेता है। तो ये मेथड अप्लाई मत करना, बोला था उस दिन। तो इसको कैसे करेंगे? अब देखो, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। sec x को माना t, अब बोला भाई sec x जो होता है वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी रहता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी तक सिर्फ t माना है, और मैं लिख रहा हूँ t² + t + 4 अपॉन t² + t + 2। मेथड को मत लगाना यार, मेथड खुद लगाओ ना। IIT में तुमको बता देता हूँ मैं, सवाल अभी तक जो भी आए तो मेथड 2 वाले ही आए। t² + t + 2। ठीक है, मैं इसका बना रहा हूँ ग्राफ। तो इसका वर्टेक्स इज -1/2। ठीक है, और इसका -d/4a निकाल लो। इसका -d/4a क्या आ रहा है, लिखता हूँ यार, मैं भी निकालता हूँ। b² - 4ac और 4a 7/4। ठीक है, तो इस चीज़ का रेंज आ गया इसका। ये वाली वैल्यूज मत मार्क करो यार, इतना तो कॉमन सेंस लगा लो। मैक्सिमम रखेंगे तो मिनिमम मिलेगा,
इन्फिनिटी रखोगे तो 2/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 ओपन बनाना, क्योंकि इन्फिनिटी भी ओपन है। और मिनिमम रखोगे तो मैक्सिमम मिलेगा, ये रखोगे तो 8/7 हो जाएगा मेरे हिसाब से। 1 ऐड कर दो, कुछ समझा क्या? ठीक है, तो इतना कुछ हार्ड तो था नहीं, इसे बनना चाहिए था। ठीक है, सारे क्वेश्चंस दिए थे मैंने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन। ठीक है, इनमें से कौन सा फंक्शन है? 4 दे रहा हूँ क्वेश्चन। x² + y² = 36। सेकेंड, x² + y² = 36 फॉर x बिलोंग्स टू -6 से 6। थर्ड, x² + y² = 36 और x बिलोंग्स टू 0 से 1। फोर्थ, x² + y² = 36 y बिलोंग्स टू 0 से 6। ठीक है, इन चारों में से कौन सा फंक्शन है तुमको बताना है। तो देखो ध्यान से, मैं पहले वाले क्वेश्चन का ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन का ग्राफ बना रहा हूँ। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन को पहले कंप्लीट तो कर लें। सेंटर 0,0, रेडियस 6। ठीक है, ये फंक्शन है क्या? तो वर्टिकल लाइन टेस्ट बताया था, एक एक्स पे 2 अलग अलग वाई आ रहा है, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये देखो x² + y² 36, x -6 से 6 के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में। तो हमको जो ग्राफ बनाना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में ही बनाना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में तो ग्राफ पूरा का पूरा ही बनने वाला है। ठीक है ना, मुझे थोड़ा सवाल चेंज कर देना चाहिए था, मैं सवाल चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं x बिलोंग्स टू -6 से 6 नहीं लिख रहा हूँ, मैं 0 से 6 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 0 से 6 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में जो बन रहा है उतना ही ग्राफ बनाना है। ये बना दिया, तो ये फंक्शन है क्या? वर्टिकल लाइन टेस्ट, 2 पॉइंट पे कट कर दिया, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, थर्ड, x 0 से 1 के बीच में, तो 0 कहाँ है देख लो, यहाँ 1 कहाँ होगा कहीं यहाँ। 0 से 1 के बीच में ये बन रहा है और ये बन रहा है, तो ये बना देता हूँ इतना इतना, 0 1। ये फंक्शन है क्या? वर्टिकल लाइन टेस्ट, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, फोर्थ, y 6 से, इस बार y दिया है 0 से 6, तो 0 से 6 मतलब ये वाला पार्ट, इसके बीच में ग्राफ क्या बन रहा है? ये वाला, और ये देखो ना 0 से 6 मतलब ये वाला पार्ट, तो इतना बना देता हूँ, 0 से 6 y, x -6 से 6। ये फंक्शन है क्या? तो वर्टिकल लाइन टेस्ट कर लो, कोई भी वर्टिकल लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, तो इट इज़ अ फंक्शन। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है फंक्शन। क्लियर है? ठीक है ना। तो कैसे पहचानना है ग्राफिकली, वो तो तुमको मैंने पहले ही बता दिया है, रिवाइज करा दिया बस मैंने। ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने नेक्स्ट चीज़ पढ़ाई थी 1 1 मेनी 1, तो मैं 1 1 मेनी 1 के बारे में बोल देता हूँ, उसके बाद अपने उसके ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं। 1 1 मेनी 1, अलग अलग x का अलग अलग y। ठीक है, कम से कम 2x का सेम y। ठीक है ना, अलग अलग x का अलग अलग y आना चाहिए, यहाँ पे कम से कम 2x का सेम y आना चाहिए। ठीक है ना। तो जैसे ये तो फंक्शन है ही नहीं, तो 1 1 मेनी 1 कहाँ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये क्या है? ये 1 1 फंक्शन है कि मेनी 1 फंक्शन है? तो देखने के लिए मैंने तुम लोगों को इसमें एक टेस्ट ज़बरदस्ती का डिफाइन किया था, क्या नाम दिया था उसको? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लिया मैंने, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया। तो
ये दो अलग अलग एक्स का सेम वाई आ रहा है, देखो ना। तो ये क्या है, 1 है कि मेनी वन है, तो ये मेनी वन फंक्शन है, ठीक है ना। वैसे भी बताया था 1 होने के लिए सिर्फ बढ़ना चाहिए, सिर्फ घटना चाहिए। ये देखो ना, बढ़ रहा है फिर घट भी रहा है, ये सब बताया तुम लोगों को लास्ट क्लास में। एक बार फिर देख लो वीडियो। देखो एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। ये चैप्टर आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा शांति से पढ़ोगे तो ये चैप्टर आसान लगने लगेगा, इसका फील आ जाएगा तुमको, लेकिन इतना जल्दी फील नहीं आने वाला है, ठीक है ना। थोड़ा सा चैप्टर, मतलब चैप्टर हार्ड नहीं है, लेकिन चैप्टर में इतनी सारी चीज़ें हैं कि हार्ड लगने लगेगी, ठीक है ना। मतलब 2-4 चीज़ होती तो चलो समझ में आ जाता। हर बार नया, अभी 1 मेनी वन पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद और क्लासिफिकेशन, उसके बाद और क्लासिफिकेशन, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो और एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो वो प्रॉब्लम होनी ही है। तो तुम्हें ना बस शांति से सारी चीज़ें देखते जाओ। मैं पक्का बोलता हूँ जितना बोल रहा हूँ उतना करोगे तो एंड तक फील आ ही जाएगा। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं तुम लोगों को लास्ट ईयर का एक जेई का सवाल दे रहा हूँ, जेई मेंस का, ठीक है। वीडियो पॉज करना, खुद से करने की कोशिश करना, वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है। लेट z be the set of integers। देखो ये तो मैंने बता के रखा है, लेकिन फिर भी एक सवाल में डिफाइंड था जब IIT में आया था। x is such that x belongs to integer and 2 की पावर x plus 2 x square minus 5x plus 6 is equal to 1। b is equal to x is such that x belongs to integer and minus 3 and find number of subsets of a cross b। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो वीडियो पॉज करो, खुद से करने की कोशिश कर लो इसको। सबसे पहले मैं ए निकाल लेता हूँ। तो ए में लिखा है कि x इंटीजर है और 2 की पावर समथिंग इज इक्वल टू 1 है। तो 2 की पावर एनीथिंग 1 कब होगा, जब पावर क्या रखोगे, 0। मेरे को नहीं लगता है इसमें कुछ तुम लोगों को समझाने की ज़रूरत है, क्लियर ही होना चाहिए। फैक्टराइज कर लेना इसको। यहाँ से x की वैल्यूज आ गई -2, 2, 3, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, फालतू सवाल था, देखो +1 कर देना, 2 से डिवाइड कर देना। -1 और 5 के बीच के इंटीजर्स 0, 1, 2, 3, 4। ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, ए को सेट के फॉर्म में लिख देता हूँ, बी को भी सेट के फॉर्म में लिख देता हूँ। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो गए, इसमें 3 और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 5 × 3 15। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 की पावर 15। क्लियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ठीक है। लेट ठीक है, सवाल लिख दिया मैंने, पढ़ लो। और तुम सबसे पहले बोलोगे सर ये क्या लिखा है आपने, ये बताओ आप, ठीक है। तो देखो एक्सप्लेन करता हूँ। मैपिंग डायग्राम में याद होगा हम ये बनाते थे और ये ऐसे एरो बनाते थे, ये भी वही बना हुआ है। फंक्शन इज सच दैट, फंक्शन इज सच दैट का साइन है ना, ये रियल टू रियल डिफाइंड है, मतलब डोमेन है इसका
रियल, अरे इधर वाले को डोमेन बोलते थे ना, और इधर वाले को रेंज मत बोलना गलती से भी, को डोमेन बोलते थे, ठीक है ना। को डोमेन भी रियल है, एक चीज़ याद रखना, नोट लिख देता हूँ। को डोमेन, किसी ने पूछा था मेरे को को डोमेन कैसे निकालते हैं, विल ऑलवेज बी डिफाइंड इन अ क्वेश्चन। को डोमेन सवाल में दिया रहेगा, कोई निकालने नहीं बोल रहा तुमको कि को डोमेन निकाल के दिखाओ, को डोमेन सवाल में हमेशा गिवन रहता है। तो मुझे यार कोई तो भी एक फंक्शन दिया है, उसका रेंज निकालना है और उसको क्लासीफाई करना है कि 1 1 है कि मेनी 1 है। तो सबसे पहले मैं उसका रेंज निकालता हूँ। तो मैं रेंज निकालने के लिए यार एक चीज़ याद होगा कि ग्राफ बना सको तो ग्राफ बना लो। तो ग्राफ तो बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक और मॉड लगाए। तो सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ यार। इसका ग्राफ एक बार में बन गया मेरे से, क्योंकि मुझे इसके रूट्स ही दिख गए सीधा, -3 -2। मैं वर्टेक्स वगैरह नहीं निकाल रहा अभी, क्योंकि मुझे पता है इसमें वर्टेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मुझे क्या करना है, इसका मॉड का ग्राफ बनाना है। तो तुमको तो याद होना चाहिए, बताया था मैंने, मॉड का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव को कुछ नहीं करता वो, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो ऊपर वाले को तो टच नहीं करेगा वो, ऐसा ही रहेगा। नीचे वाला कहाँ आ जाता है, ऊपर, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा इसका ग्राफ। तो रेंज क्या है, मिनिमम वैल्यू इज़ 0, वैसे भी हमको पता है मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव रहता है, और मैक्सिमम वैल्यू इज़ इन्फिनिटी। तो मैं लिख देता हूँ रेंज बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी। 1 1 है कि मेरी 1 है, तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लिया, 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर गया है। 2 भी कर जाता तो ही काम हो जाता, बहुत सारे बना लो, सारे ही 2 पॉइंट पे कर रहे हैं। तो कैसा फंक्शन हो गया ये, मेनी 1 फंक्शन। दिख भी तो रहा है यार, उसमें क्या ज़रूरत थी मेरे को ये सब करने की। -2 रखने पे भी 0 आ रहा है और -3 रखने पे भी 0 आ रहा है। यहीं से क्लियर हो गया कि यार ये मेनी 1 फंक्शन है, ठीक है। तो ये सवाल भी क्लियर होगा, तुम बहुत सारे सवाल शीट के बना पाओगे। एक और सेम टाइप का सवाल करते हैं, बस डेटा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज एंड क्लासीफाई। तो सेम ही टाइप का सवाल नहीं है, बस तुमको समझाने के लिए। तो ये क्या है, ये हो गया डोमेन इसका, अरे समझ में आना चाहिए। डोमेन इज इक्वल टू रियल पॉजिटिव। देखिए वैसे भी तुम बोल सकते हो लॉग के अंदर हमेशा चीज़ जो होती है वो पॉजिटिव होती है। कोडोमेन कभी निकालते नहीं है सवाल में, कोडोमेन इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, रियल, ठीक है। मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, LNX का ग्राफ तो यार रटवा दिया है मैंने, ऐसा होता है। इसके मॉड का ग्राफ, मॉड में क्या होता है, नेगेटिव वाली चीज़ पॉजिटिव बन जाती है, पॉजिटिव वाली चीज़ को कुछ नहीं होता है, ठीक है। 1 1 है कि मेनी 1 है, रेंज देख लो पहले तो। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। 1 1 की मेनी 1 फंक्शन, क्या समझ में आ गया, ठीक है। एक नोट लिखा रहा हूँ एक्स्ट्रा, देखना ध्यान से, ठीक है। एक फंक्शन है जो ए से लेके बी की तरफ डिफाइंड है, ठीक है। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू n। मतलब इधर n एलिमेंट्स है, लिख देता हूँ a1 a2 an, और इधर m एलिमेंट्स है b1 b2 b3 डॉट 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 bm, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे सवाल है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ कितने टोटल फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। तो तुम फंक्शन में क्या डेफिनेशन क्या बोली थी, 2 चीज़ें बोली थी, यूनिक मतलब ईच एंड एवरी,
सॉरी यूनिक और दूसरा ईच एंड एवरी, उल्टा लिख दिया मैंने, पहले ईच एंड एवरी लिखना चाहिए था फिर यूनिक लिखना चाहिए था। ईच एंड एवरी का मतलब सबका कुछ ना कुछ इमेज आना चाहिए, और यूनिक का मतलब एक का दो से नहीं आना चाहिए। मतलब A1 को किसी एक से मिलाना पड़ेगा, A2 को किसी एक से मिलाना पड़ेगा, A3 को किसी एक से मिलाना पड़ेगा। तो A1 को मुझे किसी से मिलाना है, तो A1 को मिलाने के 1 2 3 4 डॉट 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 m तरीके हैं, m, ठीक है ना। A1 को किसी भी एक से मिला सकते हो, m तरीके। A2 को मिलाने के फिर से m, अरे तुम ये सोचो ना, A1 को अगर B1 से मिला लिया तो A2 को भी तो B1 से मिला ही सकते हो, अभी भी यूनिक तो है ही, पढ़ाया है ये तो। A1 को मिलाने के m तरीके, A2 को मिलाने के m तरीके, A3 को मिलाने के m तरीके, A4 को मिलाने के m तरीके, AN को मिलाने के m तरीके। तो कितनी बार m आया, n टाइम्स m आया, तो हम लिखेंगे m की पावर n। ये देख लो एक तो, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल लिख देता हूँ यार, यहाँ पे मान लो 1 2 3 एलिमेंट्स, और मान लो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स, तो कितने फंक्शंस डिफाइन हो सकते हैं, टोटल फंक्शंस डिफाइंड। ठीक है, तो इसको मिलाने के 2 तरीके, इसको मिलाने के 2 तरीके, इसको मिलाने के 2 तरीके, 2 × 2 × 2 8। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नोट में ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम A to B। कितने 1 फंक्शन है जो A से B की तरफ डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो तुम वीडियो पॉज करो और खुद से करके दिखाओ। अगर खुद से कर लिए तो समझो तुमको PNCF भी आता है, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि मेंस में ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि मेंस में वो फंक्शन और PNC के सवाल अगर मिक्स करना चाहें तो यही है सबसे सही टॉपिक उसके लिए, यही है एक टॉपिक, ठीक है ना। इसमें पहले सवाल आ भी चुका है एडवांस में, लेकिन वो इस क्लासिफिकेशन पे नहीं आया था, दूसरे क्लासिफिकेशन पे आया था, वो भी अपने उस समय पढ़ लेंगे। तो कितने 1 फंक्शन डिफाइंड होंगे A से B की तरफ। तो यार इसमें तो एक मेरे को डाउट आ गया है, ठीक है ना। डाउट क्या है, इसमें 3 केस बनाने पड़ेंगे। क्या है वो केसेस, सुनना ध्यान से। तो मैं पहले तो केस ही लिख देता हूँ सीधा सीधा। केस ये लिख रहा हूँ मैं, n m से बड़ा, n और m इक्वल, और n m से छोटा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि n m से बड़ा मतलब इधर एलिमेंट ज़्यादा है, इधर एलिमेंट कम है, इधर एलिमेंट इसमें, इधर एलिमेंट कम है, इधर एलिमेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यही सॉल्व कर रहा हूँ, इसको देखना ध्यान से। यही क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, सबसे आसान वही है, कॉमन सेंस वाला पोर्शन है। मैं पहले लिख भी देता हूँ, कॉमन सेंस लगा लो यार, ठीक है। मैं एग्जाम्पल से ही एक्सप्लेन करता हूँ इसको। मान लो इधर ये A है, ये B है, ठीक है। मान लो हमने बोला n m से छोटा है, मतलब इधर कम है, इधर ज़्यादा है, इधर, या रुको सॉरी ये वाला नहीं, मैं उल्टा लिख दिया हूँ, ये वाला करना है सबसे पहले। इधर एलिमेंट ज़्यादा है, 4 बना दिए, और इधर एलिमेंट कम है, इधर ज़्यादा है, इधर कम है। अरे n, इधर m, ये बड़ा है, दिख ही रहा है तुमको, सब लिखाई दिया है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 1 फंक्शन बनाना है, तो 1 का मतलब क्या होता है कि अलग अलग x से अलग अलग y अपने को रिलेट करना है। तो अगर तुम इसको इससे रिलेट कर दिए मान लो, इसको इससे रिलेट कर दिए मान लो, इसको इससे रिलेट कर दिए मान लो, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक तो बच ही जाएगा। मतलब ईच एंड एवरी करना है तो इसको भी किसी से रिलेट करना ही पड़ेगा। और इधर तो मैंने इसको इससे कर ही दिया, इसको इससे, इसको इससे। अब इसको अगर इन तीनों में से किसी से भी करोगे तो 1 तो रह नहीं जाएगा, बन जाएगा मेनी 1। अरे समझ रहे हो ना, अगर तुमने इसको फिर इससे कर दिया तो ये 1 रहा गया, ये तो मेनी 1 हो गया ना, तो अलग अलग एक्स का सेम वाई आ गया। तो अगर इधर एलिमेंट ज़्यादा है, इधर एलिमेंट कम है, तो कभी 1 फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्लियर होगा। अब ये बता रहा हूँ मैं, इसको तो सुन लो, तो डायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट लिख देंगे अपने। अब इधर एलिमेंट कम है, इधर ज़्यादा है, इधर 3 है, इधर 4 है,
इन तीन से मिलाने, इधर 4 है किसी 3 से मिलाने। तुमको मैंने बोला था इधर छूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर नहीं छूटना चाहिए तभी फंक्शन होता है वो। तो इन 3 को किसी 3 से मिलाना है तभी तो फंक्शन रह जाएगा। तो इसको मिलाने के कितने तरीके हैं? 4। फिर इसको मान लो इसको इससे मिला दिया, तो इसको इससे नहीं मिला सकते, मिला दिया तो फिर 1 1 नहीं रहेगा। तो इसको मिलाने के फिर 3 तरीके हैं, मान लो इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, हो गया काम। तो इधर तो 1 1 पॉसिबल है। तो इन 3 को कितनों से मिलाने हैं? इधर 3 से। तो इधर है कितने? 4। तो मैं एक काम करता हूँ, 4 में से 3 चुन लेता हूँ, 4C3। इधर 4 में से कोई 3 चुन लिया और उन 3 को इन 3 से मिलाने के 3 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, तो वही मैं कर रहा हूँ। इधर n एलिमेंट्स है, इधर m एलिमेंट्स है, m बड़ा है ऑब्वियसली, तो m को n से n को m से मिलाने हैं। तो मैंने m में से कोई n चुन लिया। अरे तुम n और m में कंफ्यूज मत होना, 4 और 3 ही तो रहेगा सवाल में। इधर m में से कोई n चुन लिया और उनको मिलाने के n फैक्टोरियल वेज। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। लिख लेना टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। और इधर यहाँ पे तो n और m सेम ही है, इधर भी 4 एलिमेंट्स हैं और इधर भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो 4 में से 4 चुना और उनको मिलाने के 4 फैक्टोरियल। 4C4 क्या होता है? 1 ही। तो 1 × 4 फैक्टोरियल दैट इज 4 फैक्टोरियल। तो इधर सीधा बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल या m फैक्टोरियल, कोई भी लिख दो, दोनों सेम ही है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। 4 लोगों को 4 जगह पे बैठाना है तो 4 फैक्टोरियल वेज, m फैक्टोरियल वेज। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। देखो कॉमन सेंस है यार, ये तुम खुद भी कर सकते थे। मुझे लगता है डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो करना चाहिए था, मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहिए था टॉपिक, तो खुद से ही बनना चाहिए ये सब। तो ठीक है, नोट में ही एक लास्ट लिख लेना, टोटल नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम A to B। ठीक है ना, मिनिमम फंक्शन कितने डिफाइन होंगे, वो कैसे निकालेंगे? तो यार देखो, मिनिमम में बहुत गड़बड़ होती है, क्योंकि मिनिमम बोलता है कि किसी 2x का सेम y आना चाहिए। तो तुम बोलोगे 2 का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है, 6 का भी आ सकता है, अरे कितने का भी आ सकता है। तो हम कभी भी मिनिमम फंक्शन नहीं निकालेंगे डायरेक्ट। हम मिनिमम फंक्शन कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शंस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस टोटल नंबर ऑफ फंक्शन भी निकालना सिखाया है, माइनस टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। अरे समझे ना, मिनिमम निकालने के लिए टोटल में से 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। टोटल में से 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शन की कितने मिनिमम फंक्शन डिफाइंड रहेंगे। समझ में आ गया होगा नहीं? ठीक है, तो मिनिमम निकालने नहीं जाने का, डायरेक्ट 1 1 निकालने का और टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर लेने का, तो मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर होगा।